हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के मैथ के क्लास 12 के सीरीज़ में डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक जो कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होगा और उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5.3 जो कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। और इसमें हम लोगों को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। इससे पिछले सेशन में मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया है, तो वो आप जरूर लेक्चर कर लें, उसके बाद ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसमें मैंने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोनों तरफ सेपरेटली इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। d2x बाई डी एक्स प्लस d3y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर साइन x है तो d साइन x बाई डी एक्स। चलो इसमें 2 को बच्चों बाहर निकाल लो। 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये x बचेगा और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, इसमें 3 बाहर निकाल लेंगे तो ये dy बाई डी एक्स बचेगा और यहाँ पे साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x के बराबर। चलो अब 3 dy बाई डी एक्स को मैं ज्यों का त्यों लिख देता हूँ। अब dy बाई डी एक्स वाला टर्म को एक तरफ रखना है और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उस सारे टर्म को उस साइड भेज देना है। तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 के बराबर। ये 2 इधर गया। अब मैं यहाँ dy बाई डी एक्स निकालूँ, dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 और ये 3 आ जाएगा बट्टा में, तो ये नीचे आ गया cos x माइनस 2 बाई 3। ये हो गया dy बाई डी एक्स। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ क्वेश्चन ले रखे हैं इस पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। ये भी सिंपल है, यहाँ था साइन x, यहाँ है साइन y, ठीक है। बस अंतर इतना है, बाकी दोनों का एलजेस सेम है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। d2x बाई डी वाई, सॉरी बाई डी एक्स प्लस d3y बाई डी एक्स प्लस d साइन y बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से 2 बाहर निकालो, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 के बराबर। और यहाँ 3 बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा dy बाई डी एक्स। चलो अब क्या है कि साइन y का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन y का डिफरेंशिएशन तो cos y होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। और इससे पिछले सेशन में मैंने बताया है कि जब भी y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आप जो फॉर्मूला जानते हैं वो लिख दो। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन y का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे cos y लिख दिया। और y का जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स चिपका देते हैं, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को आपको एक तरफ ले जाना है, तो इधर बचेगा 2 और इसी टर्म को या इस टर्म को बाहर इस एक तरफ ले आओ। तो चलो इजी होगा कि इधर से 3 dy बाई डी एक्स को उस साइड ले चलते हैं। तो इधर क्या है, cos y dy बाई डी एक्स, और ये 3 dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस 3 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए बच्चों कि dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें बचेगा cos y और इसमें बचेगा माइनस 3 और ये होगा dy बाई डी एक्स। अब ये 2 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 2 बाई cos y माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये आंसर लिख सकते हैं 2 बाई cos y माइनस 3, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स निकल गया। ओके, ये सब एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन भी अगर आपके पास बुक हो तो उसमें देखोगे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो इसी पे करते हैं हम लोग। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ये सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन सब है, हम लोग इजीली कर सकते हैं इसको। तो चलो बच्चों इसको देखते हैं।
इसका सॉल्यूशन देख लो, डिफ्रेंशिएट करो अलग अलग, डी ए एक्स बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी बी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस वाई डी कॉस वाई बाई डी एक्स। जब भी y को डिफ्रेंशिएट करना तो उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स जरूर चिपका देना, यदि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये बाहर आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस b बाहर आ जाएगा, और y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा था, y का जब भी डिफ्रेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स चिपका दो, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हम लोग लिख देंगे cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, और इसमें भी क्या लगा दें हम लोग डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को हम लोग एक तरफ ले जाते हैं, तो चलो इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस में प्लस हो जाएगा, इस टर्म को मैं उधर लेके चले जाता हूँ, इसमें बचेगा 2by dy बाई डी एक्स, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये रहेगा a के बराबर। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचेगा 2by, इसमें बचेगा साइन y, और इसमें कॉमन आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको a, यहाँ पे a नहीं माइनस a, इधर जाएगा a तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस a, और ये यदि यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो ये आ जाएगा माइनस a बाई 2by प्लस साइन y, 2by प्लस साइन। दिस इज द फाइनल आंसर। कैसा रहा, एकदम इजी क्वेश्चन, नो डाउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये दिल ये पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे। अभी दिल को थाम के रखो, अभी जब तक पेपर ना दो तब तक किताब को दिल में रखो। चलो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब एक ही काम करना है, सबको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है, रूल वही है, सबको एक साथ डिफ्रेंशिएट करना है सेपरेटली, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ और कॉन्स्ट जो भी बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको एक तरफ रखते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स का इसमें एक इक्वेशन बन जाता है। चलो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 10x बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सबको अलग अलग मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। चलो ये इससे पिछले सेशन में भी इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था, x इंटू वाई है, तो x बाहर निकालो, y को डिफ्रेंशिएट करो, u इंटू वी का रूल याद करो, y बाहर निकालो, x का डिफ्रेंशिएशन याद करो 1836 ईस्वी, जिसमें हम लोग u इंटू वी का रूल पढ़े हुए थे। मजाक कर रहा हूँ बच्चों, ये देख लो इधर y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y। सर y का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, क्या चिपका दूँ, डी वाई बाई डी एक्स चिपका दो सर, चिपका दिया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर x, और प्लस ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये y भाई साहब अकेले थे। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को मुझे एक साथ लिखना है, एक तरफ लाना है, तो पहले ये x डी वाई बाई डी एक्स लिख ले, और प्लस x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा 1, प्लस ये हुआ 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इधर आ रहा है सेक स्क्वायर x और इधर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। चलो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, ये रहा x डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला टर्म को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये रहा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो टर्म है इस टर्म को मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये इधर है सेक स्क्वायर x, और ये y को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। दो ही टर्म ऐसा है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, एक y एक सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब मैं इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने वाला हूँ, झटका x प्लस 2y, इसमें बचेगा -1, कोई झटका नहीं है इधर, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो इसमें x बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो इसमें 2y बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा -1। अब मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, कितना होगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये जो है x प्लस 2y माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो ये बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। चलो भुला ही दो, अभी सारे दुख दर्द गम सब भुला करके फोकस करो एनसीईआरटी पे। अभी 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दोबारा बच्चों आप लोग खुद बनाओ तो प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये है 5 नंबर क्वेश्चन 5.3 का। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। वही क्वेश्चन, वही बातें, वही रूल और वही फंक्शंस, वही सर, वही बोर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स, डी एक्स वाई। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ आप लोग जानते होंगे, सब में डी बाई डी एक्स लगा रहा हूँ और ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ डी 100 बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी है सर, तो एक्स लिख दीजिए। अच्छा एक्स इंटू वाई, ये फिर से यू इंटू वी का रूल आ गया। ये कितनी बार एक्स इंटू वाई एनसीईआरटी देता है भाई, एनसीईआरटी की जय हो। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अगर बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। आई होप कि ये समझ गएगा आप लोग कि x को बाहर निकालो, y को डिफ्रेंशिएट करो, y को बाहर निकालो, x को डिफ्रेंशिएट करो। आक्रमण, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, और जब भी y का डिफ्रेंशिएशन करें डी वाई बाई डी एक्स चिपका दें 100। अरे 100 हो 1000 हो, डिफ्रेंशिएशन किसी को नहीं बख्शता। u कांस्टेंट टर्म को 0 कर देता है। चलो अब देखो जरा कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नो मिस्टेक सर, आगे बढ़िए। अच्छा 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, यानी x का डिफ्रेंशिएशन, और ये बचा 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बचा सर, खजाना हाथ लगा, ये लगा खजाना हाथ। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखना है और इसमें कॉमन लेना है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 2y, कॉमन क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा जो टर्म कॉमन नहीं होगा जैसे 2x और y, यानी डी वाई बाई डी एक्स जिसमें नहीं है, जो डी वाई बाई डी एक्स से अनाथ है, अनाथ को अनाथ आश्रम में ले चलो, -2x माइनस 2y, ठीक है। जिंदगी तो सबको जीना है भाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, -2x माइनस वाई, इधर तो है ही, और इधर से लिख देंगे x प्लस 2y। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, सब पॉजिटिव 2x प्लस वाई बाई x plus 2y. This is the final answer. So simple. चलो ये 5 नंबर का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, अच्छा लगा तो। चलिए मैं ये मिटा रहा हूँ और देखो जरा। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुए, एक अधूरी सी कहानी हमारी। अधूरी कहानी छोड़ो, फिर से एनसीईआरटी को पकड़ो। और ये एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपके लिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 पिछले सेशन में बताया गया है। ये क्वेश्चन आप जाके देख भी सकते हो। चलो इसे सॉल्व करना है। एक्स क्यूब प्लस, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन मैच कर लूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, सही है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें
चलिए सर सॉल्यूशन बताइए। तो चलो बच्चों बढ़े चलो डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बाई डी एक्स, इसे भी घेर दो नहीं तो भाग जाएगा, और ये डी 81 बाई डी एक्स। सर वो तो जीरो है, इसको छोड़ो, कभी कभी जीरो भी काम आता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार। अच्छा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस इसको यू इंटू वी में ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और y बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। आप चाहे तो इसमें एक स्टेप कैप भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता था, y को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सिंपल। चलो इसका तो मैंने तोड़ फाड़ कर डाला, अब बचा ये। चलो इसको भी करते हैं, हर जगह प्लस का साइन है, x बाहर निकलेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी एक्स। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन, अब ये वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर, और जब भी y का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स जरूर लगा दें, और 81 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए हम और आप मिल करके आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये बच्चों क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और इसके साथ साथ y भी है, भैया मुझे भी ले चलो, y बोल रहा है x को, x ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, लेकिन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते वक्त डी वाई बाई डी एक्स लिखना ना भूले, खाना खाने के बाद पानी पीना ना भूले। y स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। चलो अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को खोजो, ये वाला है डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, ये वाला है डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, और ये भी है डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म। चलो डी वाई बाई डी एक्स में जो कॉमन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स जिस टर्म में, उसे मैं लिखता हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा 2xy, और इसमें बच्चों बचेगा 3y स्क्वायर, तो ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन इसमें। और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, अनाथ, सबको बाहर ले जाना है, उस साइड ले जाना है, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये 2xy माइनस 2xy, सबको एक साथ रखना है, y स्क्वायर को भी इधर लेके आना है, और बाद में सबको एक साथ कर देना है। जैसे ये टर्म है, इसको इनटू में है, इसको उधर ले जाओ, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पट्टा में, माइनस ये सब में कॉमन ले लो, तो सब प्लस में आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये 2 है, डिवाइडेड बाई ये टर्म को नीचे लिखो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो ये हुआ बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन और हैं सीआरटी में, इसी चैप्टर में, जो इसी इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड है। ठीक, चलिए इसको मिटाया जाए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओहो ये क्या हुआ, तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ए दिल है मुश्किल मुझे आजमाते हैं तेरी कन। चलो ए दिल है मुश्किल कर ली, मुश्किल को संभव बनाए, ये क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 81 वाला। अब मैं 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, और के यहाँ पे कांस्टेंट है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ हम लोग अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करें, डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, सारे क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है, डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स
और इधर भी डिफ्रेंशिएट करना है k को dk बाई dx। चलिए इसको हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन y का स्क्वायर। और आपको पता है कि जो d के बाद ये इसका जिसका स्क्वायर है, जिस फंक्शन का स्क्वायर है, d के बाद यही फंक्शन हम लोगों को चाहिए, यानी यहाँ साइन y चाहिए। और फिर साइन y को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ चेन रूल लग गया। चेन रूल कैसे लगा, ये देखो, जिस फंक्शन का स्क्वायर है d के बाद वही फंक्शन मुझे नीचे चाहिए। और ये फंक्शन को मैंने यहाँ लिखा, साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा कॉस y, इसलिए मैंने यहाँ dy लिखा, और फिर इस dy को यहाँ पे dx लिख दी, नीचे में dx लिख दिया। प्लस यहाँ देखो d cos xy, ये भी चेन रूल पर आएगा, d cos xy बाय कॉस के बाद अगर एक्स वाई है तो यहाँ भी कर्तव्य बनता है कि एक्स वाई नीचे भी लिखे, और ये डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हम लोग कर ले एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा। चलो अब बताओ जरा, साइन वाई का स्क्वायर है तो जैसे देखो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इस स्क्वायर को मैं यहाँ लिख दूँ डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है 2x। यानी जो टर्म का स्क्वायर है वो स्क्वायर पीछे आता है 2, और x के पावर में 1 कम हो जाता है, 2 में से 1 चला गया, यानी 2x बचा। अब यदि मैं यहाँ पे x के बदले साइन y रख दूँ, साइन y का स्क्वायर, और यहाँ भी x के बदले मैं साइन y रख दूँ, तो यहाँ भी मुझे x के बदले क्या पुट करना होगा, साइन y, 2 साइन y। अब समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टर्म। चलो इसको लिखते हैं हम लोग 2 साइन y, जैसे 2x लिखते हो, इंटू साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y। और देखो पहले से मैंने चिपका दिया था dy बाई dx को, जैसे ही y वाला को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx आ जाता है। प्लस ये देखो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन xy। ठीक है, अब देखो यहाँ u इंटू बी में ब्रेक होगा dxy बाई dx, तो यहाँ से x बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन होगा, और y बाहर निकलेगा, u इंटू वी का रूल, x का डिफरेंशिएशन होगा, इतना बराबर 0 आएगा। चलो ये तो ठीक है, 2 साइन y इंटू कॉस y, इसको मैं साइन 2y लिख सकता हूँ, 2 साइन इंटू कॉस है, बड़ा अच्छा टर्म है, इसको मैं साइन 2y लिख देता हूँ, क्योंकि 2 साइन है इंटू कॉस का फॉर्मूला होता है साइन 2a, और साइन 2y dy बाई ये क्या बचा dx, और ये माइनस साइन xy को दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस टर्म से भी और इस टर्म से भी, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ देखो क्या बचेगा बच्चों, x इंटू साइन एक्स वाई, सर ये x कहाँ से लिखे, यहाँ से बच्चों, और उसके बाद इसके साथ साथ क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, मैंने लिख दिया यहाँ dy बाई डी एक्स, प्लस माइनस साइन y को प्लस y से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस y साइन एक्स वाई, और ये देखो बच्चों x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको 1, ये बराबर 0। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को मुझे एक तरफ रखना है, तो इस दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, देखो क्या क्या बच रहा है, इसमें बच रहा है साइन 2y, इसमें बच रहा है x साइन xy, और कॉमन क्या रहा है बच्चों dy बाई डी एक्स, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब जो टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है, जैसे एक ही टर्म मुझे ऐसा दिख रहा है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, तो उस टर्म को क्या करो आगे बढ़ा दो, यानी राइट साइड में कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस में है y साइन xy, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब क्या करो, इसको बट्टा में डाल दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स बराबर, इधर बच्चों क्या है y साइन xy, तो मैंने इधर लिख दिया y इंटू साइन xy, और डिवाइडेड बाई ये साइन 2y माइनस x साइन xy बचेगा, साइन 2y माइनस x साइन xy, x साइन xy, दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर हुआ। ये कितना नंबर क्वेश्चन का है, 7 नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन का पता नहीं। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, कहीं नहीं रहना है, इसी क्लास में रहना है, सबको बने हुए। लास्ट क्वेश्चन है, बस देख लो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 8 नंबर
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। और यहाँ मुझे निकालना है, ये कीड़ा कभी कभी शाम को परेशान करता है, लाइट पे आ जाते हैं कीड़े, बोर्ड पे बैठेगा तो काम नहीं करेगा, हट भाई साहब। और ये डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स प्लस इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, और इधर 1 को डिफ्रेंशिएट करो डी वन बाई डी एक्स। चलो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 5.3 का। अच्छा, इसको बच्चों कैसे करते थे याद करो, साइन एक्स का स्क्वायर कर दे इसको, और जिस फंक्शन का स्क्वायर है डी के बाद मुझे यही फंक्शन चाहिए, यही चाहिए, डी साइन एक्स। और ये डी साइन एक्स को यहाँ हम लोग लिख देंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ओके, अब ये कॉस स्क्वायर वाई है, कॉस स्क्वायर वाई को भी सेम तरीके से इससे पहले जैसे सॉल्व किया, कॉस वाई का स्क्वायर लिख देंगे, और जो डी के बाद जिस टर्म का स्क्वायर है वही टर्म मुझे नीचे में डी के बाद चाहिए, कॉस वाई। ठीक से नहीं दिख रहा है सर, डी कॉस वाई। उसी तरह डी कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, कॉस वाई है तो डी वाई करो, कॉस के बाद वाई है तो नीचे भी डी के बाद वाई होना चाहिए, इनटू डी वाई ऊपर में भी लिख दो, नीचे लिखे हो तो बराबर क्या लिखोगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 हो 2 हो कोई भी हो, डिफरेंशिएशन छोड़ेगा नहीं। अच्छा, x का स्क्वायर ऐसा समझो, इस टोटल को x मान लो, x का स्क्वायर 2x, 2x के बदले क्या है साइन x, 2 साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस यहाँ भी वही बात है, x का स्क्वायर 2x तो 2 cos y इंटू cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अच्छा सा नन्ना सा मुन्ना सा फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है बच्चों साइन 2x प्लस ये फार्मूला साइन 2x के बराबर है। अच्छा यहाँ देखो, प्लस काहे का सर, प्लस इंटू माइनस, क्या हुआ, प्लस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। और ये भी देखो बच्चों 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन वाई पहले लिख दिए, कॉस वाई बाद में, डी वाई बाई डी एक्स, इतना बराबर क्या लिखोगे 0। अब देखो यहाँ पे साइन 2x माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई डी एक्स निकालना आसान है, अब तो कोई भी कर लेगा सर। चलो अब देखो साइन 2x, इसको इधर ले जाता हूँ मैं, माइनस वाले टर्म को RHS में मैं ले जाता हूँ, साइन 2x बराबर हो जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो साइन 2y को किधर करो, इसके नीचे रख दो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x बाई साइन 2y। तो इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हम लोग। तो इम्प्लिसिट फंक्शन से जितने सारे क्वेश्चंस थे 5.3 के, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया। अगले क्लास में नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ठीक है, ये स्टाइल नहीं था बच्चों, यहाँ कुछ किया गया। तो नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलो बच्चों। जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में भेज भी सकते हो। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है इसको बहुत ही ईजी वे में समझेंगे, जैसे इसमें हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल भी, रिवाइज में रहिए बच्चों और खुश रहिए। थैंक यू।